प्रातः क्लास चल रहा था 11 जनवरी 1966 मंगलवार के दिन 7वें पेज के मध्य में ये बात चल रही थी। बाबा ने अच्छी तरह से हमको समझाया, लायक बनाया, फिर हम जा कर के बादशाही करेंगे। बस करना क्या है, बाप को याद करना है और बादशाही को याद करना है। ये ब्रह्मा भी तो बाप को याद करता है ना। सब बाप को याद करें। तो देखो, दोनों बाप इकट्ठे हैं, इसलिए बाबा बाबा ही कहते हैं। दोनों बाप कौन से? एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो। अभी जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अब ये तो है ना, इसको क्या याद पड़ेगा? है अभी ये तो है ना। कौन है? ब्रह्मा। ठीक है, ये ब्रह्मा तो है ना, इसको क्या याद पड़ेगा? है? अरे बिंदु याद पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो कहने वाला कोई है ना। तो ब्रह्मा को क्या याद पड़ेगा? तुम बच्चों को कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलेगा। और ये ब्रह्मा किसको याद करते हैं? शिव बाप को, शिव बाबा को नहीं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करता है या शिव बाप को याद करता है? तो पूछा इसको क्या याद पड़ेगा? ये डिफिकल्टी है। किसको? ब्रह्मा को। वहां तक जाने की डिफिकल्टी है। कहां तक जाने की डिफिकल्टी है? साकार निराकार दोनों का मिलकर बाबा है नहीं, परमधाम में निराकार तक जाने की डिफिकल्टी है या यज्ञ के आदि में जो पाप का बाबा के रूप में पार्ट बजा, उस रूप की डिफिकल्टी है इसको याद करना। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। दो को याद न करो। बाबा तो दोनों ही हैं, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। और देही अभिमानी बनो।
तो देही अभिमानी बनो, ये तो मनुष्यों को कहते हैं ना। और कौन कहते हैं? हैं? वो ही कहते हैं देही अभिमानी बनो, जो है ही देही कि देह है, देही है। देही क्यों? तो देह में रहते हुए भी सभा देही है या विदेही है? देही किसे कहते हैं, देह किसे कहते हैं, और विदेही किसे कहते हैं? जिसको सारे और कौन कहते हैं? जो है ही आत्मा, सदाकाल क्या है? आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। देहभान तो उनको है ही नहीं। किनको है? है? शिव बाप को। क्यों देह नहीं है? है? उनको देह क्यों नहीं है? उनका अपना देह नहीं है ना बाबा, विदेही है। उनको भी अगर देह का बंधन हो तो हमको देह के बंधन से छुड़ाने वाला कौन होगा इस संसार में? सारी दुनिया को देह के बंधन से छुड़ाने वाला एक बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। तो उनको देह अभिमान काहे का होगा? वो ही कहते हैं, और वो सब को कहते हैं। क्या है? अरे भूल गए? माँ में कम याद करो। देखो, इनको भी कहते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि वो खुद तो है ही देही अभिमानी। देह अभिमान तो उनमें कभी भी होता ही नहीं है। परमधाम में रहते हैं तब तो देह की बात ही नहीं, देह होती ही नहीं। और इस संसार में रहते हैं संगम में तो भी हाँ, देह में रहते हुए भी देह अभिमान नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। कभी भी का मतलब सारे संगम युग में उनमें देह अभिमान होता ही नहीं है। हैं? नहीं होता। आंखों से देखते हैं तो देह अभिमान होता है या नहीं? कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं तो देह अभिमान आता है या नहीं? अरे इसमें भी हाँ या ना नहीं बोल पाते। आता है? अरे शिव बाप को नहीं आता है। कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कर्म करेंगे तो उनको देहभान आता है? नहीं आता है। अभी इसमें आकर के प्रवेश करके तो ये देह कोई उनकी थोड़े ही है। किनकी? शिव बाप की। जो उनको देह अभिमान हो कि ये मेरी देह है। वो बोलते हैं मैंने जैसे कि लोन लिया है किराए पर। क्या
परमानेंट मकान है या किराए पे लिया है? किराए पर लिया है। समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। नहीं तो ज्ञान सागर पढ़ा दे कैसे? उनका अपना शरीर तो कुछ भी है नहीं। उनका क्यों कहा? है ये या तो ब्रह्मा ने बोला, ये किसने बोला? उनका अपना शरीर तो कुछ भी है नहीं। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। उनका किस लिए बोला? किसके लिए बोला है? भविष्य के लिए बोला। भविष्य में माने कौन से टाइम? सन 76 में, सन 76 के लिए या 76 से आगे के लिए? उनको अपना शरीर नहीं है सन 76 वाले को। फिर हैं 60? उनका अपना शरीर तो कोई है नहीं। ये बोलने वाली आत्मा कौन है? शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा? है, ब्रह्मा बाबा ने बोला। बीच बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं ना। उनका अपना शरीर तो कोई है ही नहीं, देवताओं को है। तो उनको फिर ऊपर में तभी होने का है क्या? नहीं। यहां उनका कोई जड़ नहीं है। बाकी शिव तो शिव ही शिव है। उनका नाम नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे। उनका नाम क्यों नहीं है? हाँ, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। उनकी जन्म पत्री निकलती नहीं है। क्यों? शिव जयंती नहीं मनाते हैं? शिव जयंती मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? तो जन्म पत्री निकलनी चाहिए। जिनकी जन्म पत्री निकलती है उनका तो जन्म होने का टाइम होता है मुकर्रर। और ये कब आते हैं कब जाते हैं, इनका मुकर्रर कोई टाइम है? टाइम ही नहीं, तो जन्म पत्री भी नहीं। यहां जन्म पत्री सबकी है। कहां है? यहां माने कहां? संगम में, इस संसार में सबकी जन्म पत्री है। कृष्ण की भी है तो सबकी है। कृष्ण का नाम क्यों लिया? कि पहले पत्ते की भी है तो सबकी है। पहले नंबर की भी जन्म पत्री निकलती है। रात में यहां बेला भी लेते हैं। इनका तो रात का बेला भी नहीं है। कभी इनका कभी उनका, ये क्या है? है इनका तो रात का बेला भी नहीं है। बस
ये शिवरात्रि है। अरे रात्रि भी कब? कोई मुकर्रर तिथि तारीख है क्या? कौन सी रात्रि? मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही है। क्या समझना है? हैं? शिवरात्रि नहीं, इसमें शिवरात्रि कब? कौन सी रात में? मध्यान्ह में है? घोर तो कोई तो रात होगी जो घोर अंधकार की रात होगी। है माना तो अज्ञान होता है दुनिया में। उस रात की कोई तिथि तारीख है? रात्रि माना वो भी रात्रि। जैसे कृष्ण का जन्म रात का है, वैसे शायद शिव का भी रात का है। शायद क्यों लगा दिया? कब आता है कब जाता है पता ही नहीं है? कब आता है कब जाता है पता ही नहीं लगता। नहीं, जो पता नहीं लगता है वो तो गुप्त काल चल रहा है, गुप्त पार्ट है, इसलिए पता नहीं चलता। तो क्या हमेशा गुप्त ही रहेगा? है? बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष हुआ, बच्चा गर्भ में है तो कहेंगे गुप्त। तो अभी गर्भ काल चल रहा है, गुप्त में पार्ट चल रहा है या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त पार्ट चल रहा है। तो शायद शिव का भी रात का है, क्योंकि कृष्ण का भी रात का मनाते हैं, राम का दिन का मनाते हैं और कृष्ण का रात का मनाते हैं। क्यों? सतयुग वाला कृष्ण तो सतयुग के सवेरे में पैदा होता है। सतयुग सवेरा है या रात है? वो तो सवेरा है। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है। तो जैसे कृष्ण का है वैसे शायद शिव का भी रात का है, क्योंकि बच्चे के जन्म में बाप का जन्म भी मनाए लेते हैं। माना है? जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा उस समय बाप भी प्रत्यक्ष होगा। तो रात का भी जन्म शिव का किसमें है? वो तो आत्मा आई, कृष्ण ने जन्म लिया। अरे इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसकी रात्रि क्या, वो किसको भी पता नहीं है कि शिवरात्रि क्या है। अच्छा, शिव अगर आया तो किस में आया है? शिवरात्रि में आया। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव किस में आया? रात्रि में आया। नहीं, किस आत्मा में प्रवेश किया, किस रथ में आया, मतलब बाबा का ये है।
प्रजापिता ब्रह्मा। जन्म लिया तो किस में आया? जन्म लिया तो किस में आया? कब? अच्छा, टेम्परेरी आया तो किस में आया? टेम्परेरी किस में आया? अरे टेम्परेरी रथ है, मुकर्रर रथ है, दो रथ की बात कही ना। देखो, किसको भी पता नहीं है कि टेम्परेरी किस में आया और मुकर्रर रूप से किस में आया, कब आया। पता है तो बताओ। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा, बरोबर। समझ में नहीं आता है किसकी इतनी बुद्धि है, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर आएंगे इसमें। किसमें? अभी मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा हुआ तो वो सर्वव्यापी की तो बात ही निकल जाती है। वो तो कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मैं तो मालिक हूं, जिसमें चाहे हम उसमें जाकर मुरली बजा सकता हूं। मुरली बजाना, जिसमें चाहे उसमें आकर दृष्टि देना, जिसमें चाहे उसमें आकर वाइब्रेशन देना, और मुकर्रर रथ में प्रवेश करना, ये अलग बात है या एक ही बातें हैं? है अलग अलग बातें हैं। तो देखो, मुरली बजा सकता हूं ना, ऐसे करते हैं ना। फिर वो लोग हमको कहते हैं बरोबर कि शिव बाबा आया था, ये आया था, वो आया था। हाँ, कोई में आता है, कोई में नहीं आता है। कोई में फिर माया की प्रवेशता हो जाती है। वो माया कहने लगती है मैं शिव बाबा आया हूं, मैं मम्मा आई, मैं बाबा आया। तो ये सभी समझने की बातें हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सेकंड जो कुछ होता है वो ड्रामा में है। आज फलाना हुआ, ये ड्रामा में कल पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था। 11/1/66 की वाणी का 8वां पेज। ये बातें ऐसी अच्छी अच्छी हैं, कोई भी समझ सकते हैं। यही सिर्फ याद आ जाए
कि बाबा से बरोबर हम भारत में बादशाही लिया था, फिर रावण ने घुमाई दिया। बादशाही कहाँ लिया था? हैं? भारत में लिया था। किससे लिया था? हैं? शिव बाबा से। शिव बाबा से भारत में हमने बादशाही लिया था। और घुमाया किसने? रावण ने घुमाया था, घुमाई दिया। अब फिर बाबा रास्ता बताते हैं। रास्ता बड़ा सहज है। क्या है रास्ता? मुझे याद करो और बरसे को याद करो, पवित्र बनो, बस। इस बात को सहजते सहज कहा जाता है। किस बात को? बाप को याद करना और पवित्र रहना। पवित्र बनो, योगी बनो। परंतु देखो फिर भी याद नहीं करते। न याद करते हैं औरों की बैठ करके सर्विस भी नहीं करते। अच्छा, औरों की सर्विस नहीं करते हैं। घर में भी अगर बैठो, खाना पकाओ, कहाँ भी जाओ आओ, तो भी तो बाप को याद करो। और कोई भी जास्ती पाप कर्म न करो। है? जास्ती पाप कर्म न करो, थोड़ा थोड़ा करें तो चलेगा। क्योंकि पाप की तो दिल खाती है ना। थोड़ा पाप कर्म करेंगे तो थोड़ी दिल खाएगी, ज्यादा और बड़ा पाप कर्म कर देंगे तो दिल बहुत खाएगी। तो देखो अभी बाबा के पास सब आते हैं बाहर वाले। अपने वाले तो कभी आते नहीं हैं। अरे ये क्या बात है? किसकी बात कही है? कौन से बाबा के पास? बाहर वाले आते हैं, अपने वाले आते नहीं। कौन से बाबा की बात है? शिव बाबा के पास। बाहर वाले आते हैं, अपने बच्चे नहीं आते। ब्रह्मा बाबा के घर वाले, ब्रह्मा बाबा के नजदीक वाले ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे उस समय, हैं? बाहर वाले आते थे। अपने वाले तो कभी आते ही नहीं हैं। वो तो बात ही छूटी गई। परंतु बाहर वाले सब आते हैं, आकर बाबा को सुनाते हैं, बाबा हमको 10-12 वर्ष की यादगिरी है। अपना पोता मिल बताते हैं बाबा को आकर के, हमने ऐसे ऐसे पैसा चुराया, ऐसे ये चीज उठा करके उसको दे दी, ऐसे किया वैसे किया, खराब काम किया।
वो बाहर वाले सब आकर के बताते हैं। उनको डर है। शिव बाबा कहते हैं मुझे बता दो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। तो देखो जो बताते हैं वो उनकी वो आशा तो पूरी हो जाती है ना। अच्छा, जो नहीं बताते हैं उनका पाप बढ़ता ही जाता है। तो याद रख लेना, उनका बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उनको लज्जा आती है बताने के लिए। वो पास्ट की बात तो मुश्किल है किसको याद करना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पास्ट के जन्मों का तो किसी को याद रहता ही नहीं है। इस जन्म की तो बाप कहते हैं ना, तो पाप करते भी हैं, किया भी है, तो भी बताते नहीं हैं कि बाबा मेरे से ये सभी भूले हुई हैं। लज्जा आती है, बाबा क्या समझेंगे। पता नहीं किसी को बता न देवे, उनको खाता है अंदर में, और वो पाप फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। धारणा होती ही नहीं है। सुनाते कुछ नहीं है, मल्टीफिकेशन होता रहता है। बुद्धि मलिन ही होती जाती है। क्यों? क्योंकि सुनाते कुछ नहीं है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, श्रीमत दी, उसमें चलते ही नहीं है। बाबा कह देते हैं ना कि मेरे को आकर के सब बताओ। कोई समझते हैं अच्छा हम बाबा को कह देते हैं बाबा हमने ये किया वो किया। बाबा बोलते हैं नहीं, साकार के पास जाओ तो उनको मालूम पड़े ना। क्या मतलब? कोई अंदर में समझते हैं कि हम निराकार को अंदर ही अंदर बता देते हैं बाबा हमने ये भूल की, हमने वो भूल की। तो बाबा कह देते हैं ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा। जो साकार बाबा है उनको बताओ। इनके ऊपर नजर डाले रखनी है, संभाल करनी है, ये करना है वो करना है। मुझे बताया, उनको तो पता ही नहीं पड़ेगा। किसने बोला? शिव ज्योति बिंदु बोलने वाली बोल रही है मुझको बताया, उनको तो पता ही नहीं पड़ेगा। जिनको संभाल करनी है, संभाल किसको करनी है? निराकार बिंदु को परिवार की संभाल करनी है या साकार बाप को संभाल करनी है? साकार बाप को तो संभाल करनी है, उनको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा,
तुम वहां काला मुंह करते हो, बोलते हो बाबा मैंने काला मुंह कर लिया। अरे तुमने काला मुंह कर लिया, पर साकार को कैसे पता चले, कैसे मालूम पड़े? वो तो तुमको शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत ठग लोग हैं। क्या कहा है? ठग लोग किनको कहा है? जो साकार को नहीं बताते हैं, क्या करते हैं? हैं? अंदर ही अंदर निराकार को बताते रहेंगे कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। जिनको पापात्मा कहा जाता है। बहुत ऐसे हैं, विकार करते हैं, बोलते हैं अच्छा बाबा हमारे से भूल हो गई। फिर सुबह को बैठकर उनको कहते हैं, और बाप कहते हैं नहीं, साकार के पास जाकर के सब बताना है। टीचर तो वो है ना, माना सन्मुख सामने तो वो है, परंतु साकार के सामने बताने में बड़ी लज्जा आती है। बहुत हैं ऐसे, बाबा जानते हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। किनको? जो बाबा को साकार में नहीं बताते, अंदर ही अंदर निराकार को बताते हैं। अच्छी तरह से बाबा उनको जानते हैं कि इसके कितने पाप हैं। पास्ट का तो पाप है ही है, वो तो बात ही मत पूछो। माना बहुत पाप होंगे या थोड़े पाप होंगे? बाकी अभी जो आए हैं बाप के पास, बहुत पाप करते रहते हैं। अभी बाप के पास कौन आए हैं? हैं? बाहर वाले या अंदर वाले? तो ये किस समय की बात है? 66 की बात, अभी की बात नहीं है। हैं? मना वो 66-67 की ही बात है, अभी की बात नहीं है। हैं? अभी की कैसे? अभी भी बाहर वाले आते हैं। बाहर वाले आते हैं? क्यों? बाबा के अंदर वाले नहीं है? हैं? कैसे? बताते नहीं है ना। हैं? बताते नहीं है ना बाबा को सब चीज। अच्छा, ये जो अभी बैठे हुए हैं उनको क्या कहेंगे? वो बाहर वाले भी है, अंदर वाले भी है। दोनों हो गए? नहीं, क्लियर करके बताना पड़े ना। माना बाबा का कहना है कि रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सब बीज हैं। एक धर्म का छिलका है या बाहर वाले धर्मों का भी छिलका चढ़ा हुआ है? हैं? तो ज्यादातर कौन से हैं? वो बाहर वाले हुए या अंदर वाले हुए? बाहर वाले हुए। माना
जो बाहर वाले हैं, अष्टदेव हैं, या जो कोई भी अच्छे अच्छे हैं, या 12 में हैं वो, या 24 में हैं, तो वो अंदर वाले, और वो बाकी 24 के अलावा और जो मणके हैं रुद्रमाला में वो क्या हैं? वो बाहर वाले। तो बोला अभी जो आए हैं बाप के पास वो बहुत पाप करते हैं। क्या कहा है? अभी जो संख्या है बाबा के पास रुद्रमाला के मणकों की, कब की बात बताई? अभी की बात बताई और तभी की बात भी बताई। बोला वो लौकिक बात बताई ब्रह्मा बाबा ने, और ये अलौकिक बेहद की बात है। तो बहुतों का तो पाप चलता ही रहता है, सामान्य बात बना ली उन्होंने। कुछ न कुछ पाप करते ही रहते हैं। पाप करने की हेर पड़ गई है। हेर माने आदत पड़ गई है। झूठ बोलना ये तो नंबर 1 हेर पड़ी हुई है बहुतों को। परंतु यहां तो झूठ बोलने की कोई दरकार ही नहीं है। झूठ बोलने की क्या दरकार पड़ी है? हैं? क्या दरकार पड़ी है? कोई दरकार तो नहीं है बाबा, वो लज्जा आता है उसकी। नहीं, बाबा कहते हैं झूठ खंड है ना, है? अभी सच्चखंड शुरू हो गया क्या? मैं जब प्रत्यक्ष में आऊं तब झूठ खंड खलास हो जाए। मैं आता हूं और 1 सेकंड में तुमको विश्व की बादशाही दे देता हूं। जनक का क्या गायन है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बाकी तुम तो अभी सच्चखंड में चलते हो। किससे कहा है? झूठ क्यों बोलते हो, कहते हो? सच्चखंड में चलते हो तो झूठ क्यों कहते हो? किससे कहा? तुम किसको कहा है? वो सन्मुख उस समय बच्चे बैठे थे 67 में 66 में। हाँ, इमर्ज करके बोला। रुद्रमाला के बच्चों को इमर्ज करके बोला तुम तो झूठ क्यों कहते हो? अगर कोई झूठ बोला है तो क्यों नहीं आकर के कहते हो बाबा मेरे से आज झूठ बोला गया, आप क्षमा करना। तो क्षमा करना माना उनका वो झूठ फिर कम होगा। क्या क्या पहचान है कि क्षमा हो गया? झूठ बोलना वो पाप करना, उसमें कमी आएगी या बढ़ेगा? बढ़त होगी, कम हो जाएगा। अगर ना आएंगे तो झूठ ही झूठ। सच कभी नहीं कहेंगे। अच्छा, कहाँ गई टोली?
ब्रह्मा बाबा को ये बातें समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आती है बात तो या तो टोली याद आ जाती है या तो गीत याद आ जाता है। अभी ऊपर मुरली में बोला, तुम तो जानते हो कि ये बाहर वाले आए हैं अभी या अंदर वाले आए हैं? कौन आए हैं? हैं? बाहर वाले आए हैं। फिर झूठ सच की बात बताई तो बाबा को बात पल्ले नहीं पड़ी कि कौन बाहर वाले कौन अंदर वाले, हद क्या है बेहद क्या है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा टोली लाओ। मीठे मीठे सिकिल्दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कल कल सवेरे सवेरे उठ करके कहते हैं कल करेंगे, कल कल करके काल खा जाएगा। ये बात बहुत मशहूर है। क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परलय में परलय होते हैं फिर करेगो कब। अब ये तो कोई इस तरफ नहीं है। पर तुम्हारे पास ऐसे बहुत आते हैं जो फिर बोलते हैं कल करेंगे, फिर एब्सेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत आते हैं कि नहीं है? हाँ, कल करेंगे या अभी नौकरी 10-20 साल की है, 15 साल की है, नौकरी पूरी होगी, जब 60 साल हो जाएंगे तब करेंगे। तो इस तरफ तो कोई ऐसे नहीं है, पर तुम्हारे पास ऐसे आते बहुत हैं जो फिर बोलते हैं कल करेंगे। तो बोलो पढ़ाई पढ़ करके अच्छी तरह से पक्का हो जाओ, क्योंकि काल कोई भी वक्त में खा सकता है? बस में बैठे जा रहे हैं, उधर से आई ट्रेन और लगा धक्का और बस टुकड़े टुकड़े हो गई, या पुल पर जा रही बस नदी में गिर गई। एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। जिंदगी का कुछ पता है? भूकंप आया कब काल खा जाए। तो पढ़ाई पढ़ के पक्के होते जाओ कि ऐसा टाइम आने वाला है। कैसा के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौं दिश काल फिरे। अभी चारों दिशाओं में नहीं घूम रहा है, कहीं कहीं कब कब कोई अकाले मौत हो जाती है। लेकिन ये ज्ञान पक्का कर लो बुद्धि में, क्या है कि चारों दिशाओं में काल मंडराता फिरेगा। बाकी धन तो बाबा से जितना चाहो वो ले लो। कौन सा धन? ज्ञान धन। ले लो ले लो, एकदम झोली भर लो, अपनी झोली कंप्लीट भर लो। किसके पास? बाबा के पास। कुछ पूछने को न रह जाए, किसी से कुछ मांगने को न रह जाए। एक जन्म की नहीं है,
जन्म जन्मांतर की झोली कैसे भरी जाती है? है जन्म जन्मांतर की। हाँ, अभी के जो ज्ञान रतन है वो ही जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाएंगे। इसलिए कंप्लीट झोली भर लो। काल के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है। कब की बात बताई? काल के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। अभी नहीं है, कोई समय था जब भरोसा था। हाँ, सतयुग त्रेता में तो भरोसा था, और अभी तो कोई भरोसा नहीं है। अकाले मौत के लिए इस शरीर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कब ये शरीर खलास हो जाए। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।